T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। दूसरे सेमीफाइनल में इंडिया ने दफाई चैंपियन इंग्लैंड को 68 रन से शिकस्त दे दी। 171 रन के ताकुब में बरतानवी टीम 17वें ओवर में 103 रन पर ढेर हो गई। 4 बरतानवी बल्लेबाज डबल फिगर में पहुंच सके। हैरी ब्रूक 25, कप्तान जोस बटलर 23, जोफ्रा आर्चर ने 21 रन बनाए। भारतीय बॉलर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की 3-3, जसप्रीत बुमराह की 2 विकेटें। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 57, सूर्या कुमार यादव ने 47 रन बनाए। फाइनल मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब पार्टी ओहदे से मुस्ताफ़ी ट्वीट किया। शिबली फराज ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई को पैगाम पहुंचाया। इस्तीफ़ा कबूल करने पर बानी पीटीआई का मशकूर हूँ। पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं, तंजीमी ढांचे में मज़ीद तब्दीलियाँ की जाएंगी। इस्तीफ़ा 22 जून को बानी और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान को भेजा था। शेर अफजल मरवत ने शिबली फराज से भी पार्टी ऑफिस और सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदे से इस्तीफ़ा देने का मुतालिबा कर दिया। रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, उमर अयूब के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने के दानिशमंदाना फैसले का खैर मकदम करता हूँ। अहम ओहदों पर फाइज चंद दीगर अफराद को भी इनकी पैरवी करनी चाहिए। शिबली फराज के इस्तीफ़े से पार्टी कब्जा माफिया के चंगुल से आज़ाद होगी। पार्टी क़यादत एक भी काम पूरा करने में नाकाम रही। मनपसंद अफराद की वजह से फैसले मेरिट पर नहीं होते। मौलाना फजलुर रहमान ने कबल-अज़-वक्त इंतखाबात का मुतालिबा कर दिया। फाटा पर ग्रैंड कबायली जिरगे के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को अदम इस्तेहकाम करार देते हुए कहा, अज़्म इस्तेहकाम मेरा दर्द सर नहीं, अब मैं हुकूमत को नहीं मुल्क को मुश्किल से निकालना चाहता हूँ। माजी में ऑपरेशन नाकाम हुए, क्या कौम को एक बार फिर मुश्किल में डालना चाहते हैं? रियासत जिम्मेदारी के बजाय उजलत में फैसले कर रही है। दौरान इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 7 साल सजा बरकरार। अदालत ने सजा के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद मोहम्मद अफजल मजोका ने फैसला सुना दिया। लिखा, मुलजिमों के पास सजा मौतली का कोई जवाज नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मौतली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं। पीटीआई का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा, हमारी तहरीक और तेज़ होगी। केस में कोई पेचीदगी नहीं, मामला खावंद और बीवी के दरमियान है। हाई कोर्ट से रजू करेंगे। वज़ीर आज़म को वाज़े तौर पर कहा, बानी पीटीआई समेत हमारे कैदियों की रिहाई तक कोई बात नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह करके बड़े पार्टी को इंतखाबात से निकाल दिया। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सवाल ये है इलेक्शन कमीशन सियासी जमात को डिसफ्रेंचाइज कैसे कर सकता है? चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए। बल्ले के निशान और पार्टी उम्मीदवार को नथी क्यों किया जा रहा है? फैसले की गलत तशरीह का किसी के पास इलाज नहीं। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच मजीद समाअत 1 जुलाई को करेगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदरत सूबाई काबीना का इजलास। जुडिशल कमीशन 9 मई वाक़यात और इंतखाबात में धांधली की तहकीकात करेगा। केपी काबीना ने इस्लामाबाद और एबटाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउसेज और पेशावर में शाही मेहमान खाना के किरायों में 100% इजाफे की भी मंजूरी दे दी। पाकिस्तान ने इंतखाबात पर अमरीकी कांग्रेस की करारदाद मुस्तरद कर दी। जवाबी करारदाद लाने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कौमी असम्बली इजलास में कहा, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर पर हमने वाज़े मौक़िफ़ अपनाया। चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। हम चाहते हैं अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात अच्छे हों। IMF का हुकूमती अखराजात में कमी के लिए पेंशन इस्लाहात का सख्त दबाव। हुकूमत का 1 जुलाई से पेंशन इस्लाहात मुतारिफ कराने का इम्कान। सरकारी मुलाजिमीन को
आखिरी 2 साल की तनख्वाह के औसत 70% का बराबर पेंशन दी जाएगी। 25 साल के बाद मुलाजमत जारी रखने पर पेंशन में 3% सालाना कटौती की तजवीज़। पेंशनर की वफात के बाद बेवा को 10 साल के लिए पेंशन मिलेगा। रिटायर्ड मुलाजिम दोबारा मुलाजमत पर तनख्वाह या पेंशन वसूल कर सकेगा। एक से ज़्यादा सरकारी इदारों से पेंशन लेने की पाबंदी होगी।